हेलो बच्चों, नीट वीएनएम केमिस्ट्री में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग किस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे? डीएफपी के ऊपर बात करेंगे। सर डीएफपी क्या होता है? तो इसको बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। यहाँ पर क्या होगा? डिप्रेशन का मतलब क्या होता है? कम हो जाना। फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब, फ्रीजिंग पॉइंट मतलब जिस पॉइंट पे कोई लिक्विड बेसिकली सॉलिड में बदलता है वो उसका फ्रीजिंग पॉइंट होता है। तो यानी यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट क्या होने वाला है? कम होने वाला है। तो सबसे पहले इसके डेफिनेशन की बात करो। सर डेफिनेशन क्या होगा? तो देखो यहाँ पे डेफिनेशन क्या होगा, बेसिकली जो नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट होगा, जब उसको वोलाटाइल सॉल्वेंट में मिक्स करेंगे तो सोल्यूशन का बेसिकली जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो कम हो जाएगा, जिसे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। तो डीएफपी का मतलब यही होता है। तो डेफिनेशन क्या लिखेंगे? व्हेन नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट मिक्स्ड with volatile solvent hence the freezing point of solution will decrease। और इसी फिनोमेना को हम लोग क्या कहते हैं? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। जैसे समझते हैं फिर से, जैसे हमारे पास नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, इसको वोलेटाइल सॉल्वेंट में मिक्स करेंगे, दोनों को मिक्स करेंगे तभी तो सॉल्यूशन बनेगा। मिक्स करने के बाद क्या होगा कि सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट फ्रीजिंग पॉइंट है वो कम हो जाएगा। इसी को डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। अब हमको कैसे पता चलेगा? इसको पता करने का सबसे आसान तरीका देखो। पहली बात, डीएफपी को डेल्टा टीएफ से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर टीएफ नॉट क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट है, और टीएफ जो है ये फ्रीजिंग पॉइंट है नॉन वोलेटाइल सॉलिड जो उसमें मिला रहे हो। तो प्योर सॉल्वेंट में से क्या करेंगे? टीएफ को माइनस कर देंगे। तो यहां पर हमको पता चल जाएगा ये कितने का डिफरेंस हुआ है। और जो टीएफ डीएफपी होता है ये मोलैलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जब तुम यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे तो केएफ यहाँ पे एक कांस्टेंट आता है जो कि बेसिकली मोलर डिप्रेशन ये फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट होता है, या इसी को क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी कहते हैं। मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट या फिर क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट कहते हैं। मोलैलिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ द सॉल्वेंट, यही होता है मोलैलिटी। तो देखो W2 यहाँ पे हो जाएगा M2 अपान में W1 1000 हो जाएगा। यहाँ पर बेसिकली W1 W2 क्या है? वार है, वेट है। M क्या है? मोलर मास है। 1 kg में लेते हैं तो 1000 लेंगे। अब ओवरऑल जब फॉर्मूला लिखेंगे तो यहाँ पर ये हमारा ओवरऑल फॉर्मूला आ जाएगा, जैसे कि हम लोगों ने एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में पढ़ा था। इसके बाद ग्राफ से समझोगे अगर तुम, तो देखो यहाँ पर इधर वेपर प्रेशर बढ़ रहा है, इधर टेम्परेचर हमारा केल्विन में बढ़ेगा। तो हालांकि जब हमारा यहाँ पे एक चीज नोटिस करना ये कि जब हमारा डीएफपी होगा तो इस केस में सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। क्यों? यहाँ पर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जो मिक्स कर दे रहे हैं तो नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ जाएंगे, तो इससे क्या होगा? वहां पे उसका डेंसिटी बढ़ जाएगा, और डेंसिटी बढ़ जाएगा तो आसानी से जम जाएगा, यानी फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाएगा, और वेपर प्रेशर भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ये यहाँ पर ये जो है फ्रोजन सॉल्वेंट का टेम्परेचर है, ये लिक्विड सॉल्वेंट है, यहाँ पे ये देखो सॉल्यूशन है। तो देखो जम कहाँ रहा है बेसिकली यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे टेम्परेचर कम हो जा रहा है। डिफरेंस कैसे निकालेंगे? यहाँ से निकाल लेंगे। तो ओवरऑल ये जो हमारा कहानी चलता है ये चलता है डीएफपी के बारे में, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में। तो मेरे हिसाब से ये पॉइंट तुम लोगों को क्लियर हो चुका होगा। जैसे हम लोगों ने एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट पढ़ा था, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पढ़ा था, ठीक उसी तरीके से ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है। तो इसको नोट करो, देखो, समझो, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।